Hello and welcome back to the second part of the chapter number 6, measurement of physical quantities for standard 7 Maharashtra board. Okay, so let's continue. We have completed till this point. यहाँ तक हमने complete किया था फर्स्ट पार्ट में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो देखा हमने, एंड उसके बाद में हमने ये देखा कि मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द पार्ट 1 एंड आपको जो भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंस दिए थे जैसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो आपने नोट किया होगा. अगर नहीं किया है तो फिर से जाके पार्ट 1 देखो, क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं समझेगा तो पार्ट 2 नहीं समझेगा. ठीक है. सेकेंड चीज कि हमने ये देखा कि मास क्या है, वेट क्या है. मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये एक बॉक्स है, समझो ये एक बॉक्स है, तो इसके अंदर जितना भी सामान या चीजें भरी हुई है इसको बोलेंगे हम मास. ठीक है, और ग्रेविटी कितना उसको खींच रही है उस मास को, उसे हम कहेंगे वेट. ठीक है, तो हमें मास पता चल गया, वेट पता चल गया. अभी जरूरत क्या है, जरूरत है कि चीजों को स्टैंडर्डाइज करने की. स्टैंडर्डाइज करना मतलब जैसे कि लिक्विड है तो उसको लीटर में मेजरमेंट करना है, सॉलिड है तो उसको किलोग्राम में मेजर करना है, डिस्टेंस है तो उसको किलोमीटर में मेजर करना है, टाइम है तो उसको सेकेंड्स में मेजरमेंट करनी है. ठीक है, स्पीड है तो मीटर पर टाइम करना है या सेंटीमीटर पर टाइम. स्पीड है तो आई एम सॉरी डिस्टेंस मीटर पर टाइम या सेंटीमीटर पर टाइम करना है. ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन देना जरूरी है. मतलब एक स्टैंडर्ड रूल बनाना जरूरी है कि पूरी दुनिया में हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 1 किलो कोई सब्जी खरीदी. ठीक है, तो पता चला मेरे एरिया में उसे 1 kg सब्जी बोल रहे हैं और आपके एरिया में बोल रहे नहीं, हम सब्जी केजी के हिसाब से नहीं खरीदते, हम सब्जी बस ऐसे ही अंदाज से अपने हाथ में लेके नाप तोल के अंदाज से भाव लगाते हैं. तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा. जैसे कि मैंने 100 रुपये में खरीदी, वो बोलेगा नहीं ये 100 रुपये की नहीं है, तो 50 रुपये की है, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. इसके लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो इट इज नॉट करेक्ट टू मेजर एनी क्वांटिटी विदाउट स्टैंडर्ड मेजरमेंट. सो स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, आप देखोगे कि आप गोल्ड का रेट डालोगे, गूगल करोगे कि व्हाट इज द गोल्ड रेट टुडे, तो एक सेम रेट आएगा. थोड़ा 19-20 हो सकता है बेस्ड ऑन एरियाज, बट बेस्ड ऑन एरियाज और सिटीज, अदरवाइज ये सबके लिए सेम होता है. ठीक है, 1 रुपया जो मुंबई में है वही 1 रुपये के वैल्यू दिल्ली में भी है, उसी 1 रुपये की सेम वैल्यू कोलकाता में है. ऑल ओवर इंडिया सेम वैल्यू होता है. उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट कहेंगे. वो भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अंडर में ही आता है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर बेसिक बता दूं तो मेजरमेंट में वी हैव 2 टाइप्स. एक होता है एमकेएस, एक होता है एमकेएस और दूसरा होता है सीजीएस. एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस. ठीक है, अब एमकेएस मतलब क्या, एम से होता है मीटर, एम से क्या होता है मीटर. ठीक है, अब के से क्या होता है, के से होता है किलोग्राम, हम सबको पता है ना, केजी किलोग्राम, और एस से होता है सेकेंड. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको लाइफ टाइम याद करना है. ऐसे नहीं कि इसी चैप्टर के लिए, ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद करना है कि एमकेएस इज मीटर, केजी, सेकेंड. और सीजीएस का मतलब क्या, सेंटीमीटर. सीजीएस मतलब, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने के लिए मुझे, बट ठीक है लिख दूंगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये सेंटीमीटर हो गया तो जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ग्राम. सेंटीमीटर ग्राम और हो जाएगा सेकेंड. सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो जब हम एमकेएस सिस्टम से कोई भी यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और अगर सीजीएस से करेंगे तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं हमें मास कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास. कोई भी चीज का हमें अगर मास कैलकुलेट करना है तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एमकेएस में यूज करेंगे केजी. एमकेएस में क्या यूज करेंगे, केजी, क्योंकि यहाँ पर केजी है. ठीक है, फिर वही चीज अगर हमें सीजीएस में कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ग्राम. क्या यूज करेंगे, ग्राम. वहां पर मास यूज किया, यहाँ पे ग्राम यूज करेंगे. ये हो गया मास. अभी अगर मास के बाद मुझे सेकेंड क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का यूनिट अगर हम एमकेएस सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, एमकेएस के हिसाब से मीटर में. किस में होगा ये, मीटर. डिस्टेंस किस में होगा, यहाँ पर मीटर में.
देखो मैंने पहले ही बोला था ये मीटर में है, ये केजी में है, ये सेकंड में है। और यहाँ पर अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना होगा। किस में करना होगा, सेंटीमीटर। प्लीज इसका ना आप एक अच्छा सा टेबल भी बना सकते हो आपके बुक में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है या टाइम कैलकुलेट करनी है, टाइम ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपने ऊपर से ही आंसर देना है कि टाइम यहाँ पे सेकंड में कैलकुलेट होता है। किस में होता है, सेकंड में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम इज कैलकुलेटेड इन सेकंड्स इन माय एमकेएस सिस्टम, ठीक है। अभी यही टाइम यहाँ पर सीजीएस में किस में कैलकुलेट होता है, यहाँ पर भी सेकंड में ही कैलकुलेट होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेकंड जो टाइम है, टाइम सेकंड में दोनों में कैलकुलेट होता है, ठीक है। थर्ड और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, फोर्थ एग्जांपल विच इज डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, मास डिस्टेंस टाइम, तो हम लेते हैं स्पीड, ले लेते हैं स्पीड बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्पीड ले लूँ तो स्पीड होगा आई गेस मीटर पर टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होगा यहाँ पर, मीटर पर टाइम। अब आप बोलो मुझे मीटर पर टाइम हम क्यों लेंगे, बहुत इजी है, मीटर पर टाइम, और टाइम यहाँ पे क्या होगा, टाइम यहाँ पे होगा सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मीटर है और यहाँ पे देखो सेकेंड है, ठीक है। उसी तरीके से स्पीड अगर हम सीजीएस में करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाई स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट इज वेरी नेसेसरी। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होना चाहिए, और ये उसी का उदाहरण है, ये उसी के एग्जांपल है कि अगर एमकेएस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस यूनिट को यूज करना है। मास को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को मीटर में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में करेंगे। वही अगर सीजीएस सिस्टम में करना है तो ग्राम, मास को ग्राम में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड्स में, और स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में। याद रखना एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड्स। देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए और उसी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विद एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, इसमें क्या होता है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फिर आपका करंट हो गया, टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सारा चीज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलती है कि उसका सिंबल क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलेगी, उसका सिंबल क्या है। सी इट इज इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मेनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज द यूनिट्स, ठीक है। तो हमें कुछ क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज करना होगा। यू कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम नीड टू बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि समझो ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये क्या है, मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें मैं लेता हूँ एक ही दिक्कत है यहाँ पे, कैन आई टाइप टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। ये हो गया मास, ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो मास का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मतलब ये हो गया मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या हो गया मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब मास हो गया, लेंथ हो गया, फिर मेरा टाइम हो गया, ये क्या है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका नाम हो गया। अब इसको हमें सिंबल देना होगा, हमें क्या देना होगा, सिंबल, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्वांटिटी लेंथ है, मीटर उसका यूनिट है और सिंबल उसका एम है, तो ये भी हमें देना होगा ना। तो हमें उसको भी स्टैंडर्डाइज करना होगा कि किलोग्राम को, मास को हम एम से सिंबल से उसको डिनोट करेंगे। हम मास कैसे पहचानेंगे, एम से पहचानेंगे, लेंथ को स्मॉल एल से पहचानेंगे, टाइम को हम स्मॉल टी से पहचानेंगे। देखो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, इक्वेशंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है फिजिक्स में, साइंस में, तो हम लिखते हैं ना टाइम टी, लेंथ एल, मास एम, तो ये हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। अगर समझो हम करंट की बात करते हैं, तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट इज ऑलवेज कैलकुलेट एज आई। करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिनोट करते हैं आई से, छोटा आई से डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर,
हमें पता है कि स्मॉल टी अगर लिखेंगे तो क्या हमें लगेगा कि टाइम की बात हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर को हमेशा कैपिटल टी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैंडर्डाइज क्वांटिटीज, स्टैंडर्डाइज सिस्टम क्या है, तो स्टैंडर्डाइज सिस्टम ये है, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल विच इज एसआई यूनिट। हमने सुना होगा ना कि एसआई यूनिट, हम बात करते हैं ना कि एसआई यूनिट में उसका सिंबल क्या है, तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। ये देखो, ये मेरा एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट में भी हमें कुछ इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम के लिए हम क्या यूज करेंगे, केजी। एसआई यूनिट में किलोग्राम का यूनिट क्या है, केजी। मीटर, अगर मैं बोलूँ मीटर, तो मीटर का क्या है, एम, स्मॉल एम। हम सबको पता है कि स्मॉल एम से मीटर को डिनोट करते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, फिर सेकंड, सेकंड मतलब टाइम सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर एम्पियर, एम्पियर है ना, एम्पियर फिजिक्स में अगर एम्पियर वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो एम्पियर को, आई एम सॉरी ये एम है, एम्पियर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से ना। टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करते हैं। ठीक है, केल्विन यूज करते हैं ना यूनिट, तो केल्विन को हमें कैसे डिनोट करना है, केल्विन को स्मॉल केल्विन को के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक हो गया अपना स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, ये दोनों का पूरा डिफरेंस ही हो गया। ओके, अब लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है व्हाई डू वी नीड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्यूरेट मेजरमेंट का। तो देखो, एक्यूरेट मेजरमेंट इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्क और स्पोर्ट्स। अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर अगर हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्यूरेसी की ज़रूरत है। कोई अगर हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है, डिस्टेंस की ज़रूरत है, मास, टाइम, टेम्परेचर, हर चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स, गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमारी हेल्थ जो है तो वो बॉडी टेम्परेचर से भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो इस रीजन से क्या होता है ना कि इसका इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। यू कैन नोट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंस लाइक इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड important work or sports, even millisecond of time is very important, which can make the difference। एक मिलीसेकंड से भी लोग हारते हैं, जीतते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन में जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का विनिंग प्राइज होता है। ऑल्सो वाइल मेजरिंग द प्रीसियस मेटल्स और सब्सटेंस लाइक गोल्ड, अगर हमें गोल्ड वगैरह का करना है, मैंने बताया, तो उसके लिए भी हमें इंपॉर्टेंट है, एक मिलीग्राम से डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, आपने किसी को 10 ग्राम गोल्ड दे दिया, उसने अगर 9 पॉइंट समथिंग मिलीग्राम आपको दे दिया और कुछ मिलीग्राम नहीं दिया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर एजुकेशन में भी टाइम मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम डे टू डे लाइफ में शॉपिंग कर रहे हैं तो चीज़ों को वजन करना बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ों को बेच रहे, खरीद रहे, वहाँ पर भी एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ में मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है, फिर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हो। अब देखो मेजरमेंट के बड़े एरर्स कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है मेजरमेंट में। तो एक है नॉट यूजिंग द डिवाइस एप्रोप्रिएट, मतलब आप यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर रहे हो बट आपने इसको टेढ़ा रखा हुआ है, सही से प्लेस नहीं किया हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम है। आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देख रहे हो लेकिन आपने माइक्रोस्कोप की लेंस को क्लीन नहीं किया है, तो आपका मैनुअल प्रॉब्लम है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया है। तो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना या यूज नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये एरर हो सकता है। ठीक है, जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइस को बराबर से यूज करना और डिवाइस को अप्रोप्रिएट डिवाइस को यूज करना, मतलब एक डिवाइस को बराबर से यूज करो और दूसरा है कि डिवाइस को सही डिवाइस से नापो। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे
दूध नापना था, ठीक है, तो मैंने ये ले आया, वेइंग मशीन लाया, इसके अंदर दूध डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, दूध को इसमें थोड़ी ना नापते हैं। इसमें तो आपको कोई ऐसी चीज को नापना चाहिए जो सॉलिड है, ठीक है ना। और अगर समझो मुझे गोल्ड नापना है तो मैं लीटर के जो भी उसका बर्तन होता है, जो उसका मीटर होता है उसमें, या स्केल से थोड़ी ना मैं गोल्ड को नाप सकता हूँ। गोल्ड को नापने के लिए मैं स्केल थोड़ी ले आऊंगा, या दूध को नापने के लिए मैं स्केल थोड़ी ले आऊंगा, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ से ना नापो, ठीक है। आप अगर डिस्टेंस नापना है तो हाथ से थोड़ी नापो, आप स्केल लोगे या कोई टेप लोगे या कोई लेजर मेजरमेंट पैरामीटर्स आते हैं आजकल इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट की क्या एक्यूरेसीज के इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है वो हमें ध्यान देना है, और प्रॉपर डिवाइस से ही मेजरमेंट करना है, और डिवाइस को भी प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, और यही चैप्टर में पूरे दिखाया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या है, एमकेएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, फिर आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स क्या होती है, उसकी क्या क्या सिंबल्स हैं, ये मेंशन किया हुआ है। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंस क्या है आपके मेजरमेंट का, और उसमें क्या एरर्स हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी गलतियां हमें खुद को पता है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि सही डिवाइस से सही चीज नापो, और उस डिवाइस को प्रॉपरली यूज भी करो। ओके, आई होप यू गॉट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज वेरी यूजफुल इन साइंस। ओके, एंड रिमेंबर, साइंस इज एवरीवेयर, यू कैनॉट रन अवे विद द साइंस। तो हर चीज़ में साइंस है, सो प्लीज़ लर्न इट, आपके लाइफ में भी काम आएगा, आपके स्कूल में भी रैंकिंग करने के लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।